कम है बचा। तो एक बार मुझे बताइए जी, और क्या विजन, क्या मोटिवेशन के साथ आप जुड़े हैं। दरअसल जब पहली क्लास हेलो 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 आज मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेलकम। खाकी वो नाम जो पिछले 5-6 साल से यूपी पुलिस में गूंज रहा है। खाकी बैच 21 से आई थिंक जो वैकेंसी आई थी उस टाइम पर, और वहाँ पर हम लोगों ने खाकी बैच लॉन्च किया था। और फिर ये नाम इतना फेमस हो गया कि आज अगर आप निकल जाओ यूपी में और कहीं भी किसी भी नई वैकेंसी में लगे 2021 के बाद लगे हुए बच्चों से पूछो तो खाकी बैच का नाम, तो वही फील और वही आपके अंदर जो है इंस्टॉल अगेन नाम से। तो उम्मीद करता हूँ ओके है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी देखनी पड़ी। क्लास शुरू होते ही माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, पता नहीं कौन टोटका करके बैठा था, है ना। एनीवे, एक पॉजिटिव नोट के साथ हम लोग अपने बैच को शुरू करते हैं। तो मैथ्स में आज पहली ही डेमो शुरू हो रही है, इवन खाकी अगेन बैच की पहली डेमो है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग आज से जिस भी मोटिवेशन के साथ जुड़े होंगे वो लास्ट तक बना रहेगा, क्योंकि अक्सर शुरू में एक एनर्जी बच्चों के अंदर दिखाई देती है कि भाई इस बार तो ये बैच पूरा करना है, इस बार तो जो भी होगा देखा जाएगा, ना इधर घूमने जाना है ना इधर जाना है, ना कुछ एक्स्ट्रा ऐसा काम करना है जो हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। तो वो डिटर्मिनेशन, वो प्रण कुछ दिन तक रहता है, लेकिन फिर धीरे 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 आपका वही पुराना रूटीन, वही मौज मस्ती शुरू हो जाती है, और जिससे आपका इंटरेस्ट जो है वो कम दिखाई देने लगता है। आपको लगता है कि ठीक है यार, जब अगला बैच आएगा ना वहां मैं सीरियसनेस दिखाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको फिर बैक पीछे खींचती है, और फिर आपका जो साइकिल है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता है बैच का, और फिर जो छोटी छोटी कमियां हैं वो हमेशा बनी रहती हैं। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करता हूं मैं। कुछ आज पहली क्लास है तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूं। ये आरडब्ल्यू की टीम है, ये लॉन्च भी हो चुकी है सैटरडे में, ठीक है।
और आपको मैं बताऊं कि शुरू की 3 क्लास डेमो है, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, आज, कल और परसों 3 दिन ये क्लास यूट्यूब पर रहेगी और एप्लीकेशन पर इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में डाला जाएगा। चौथे दिन से यानी कि बृहस्पतिवार से आपकी जो क्लास है वो एप्लीकेशन पर ही लाइव होगी। तो जिन लोगों ने बैच खरीद लिया है वो एप्लीकेशन पर इसको लाइव चौथे दिन से देख पाएंगे और 3 दिन आप यूट्यूब पर रहिए। इसकी क्लास पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ और वर्कशीट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वर्कशीट का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। और इवन ये भी मैं करूंगा कि जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होने के तुरंत बाद परसेंटेज में आए हुए पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन, जो कि यूपी कांस्टेबल में हो या फिर यूपीएसआई में हो, परसेंटेज से आए हुए सवालों को मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि यार जो हमने क्लास में पढ़ा क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमको कंफर्टेबल फील करा रहा है या फिर हम उन पीवाईक्यूज को कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको कहीं भी मिल जाएगा। और इतनी बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको दे रहा हूं तो मैं आपको कहीं से पहाड़ों से खोद कर ला कर दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि वही पीडीएफ वही क्वेश्चंस आपको बस चैप्टर वाइज में अरेंज करके आपको दूंगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहेगा। ठीक है, चलो ये पहला बैच है और हमारा एग्जाम जो है वो अभी कोई मतलब एक उम्मीद है और एक उम्मीद के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद के साथ लोग पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, आपको तो केवल तैयारी करनी है और बस यही है कि वैकेंसी तो जरूर आनी है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है तो इस बात का हमें उम्मीद है कि वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी आई और एग्जाम हुआ, इसके बीच में टाइम मुझे लगता है बहुत कम मिलेगा, तो हमें पहले से प्रिपेयर रहना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तैयार करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, और क्योंकि मैथ्स को समझकर प्रैक्टिस किया जाता है, याद नहीं किया जाता। कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको आप कम समय में तैयार कर सकते हो, बस भाई नहीं समझ में आ रहा तो उसको रट लेते हैं, क्वेश्चन रट लिए उसके 500, 1000, 1500, 2000 क्वेश्चन रट लिए आपने, तो उसमें क्या होता है कि फिर कहीं ना कहीं ये होता है कि यार कुछ तो मिल जाएगा इनमें से। लेकिन मैथ्स में वो चीज़ नहीं होती है, मैथ्स में कोई रट्टाफिकेशन नहीं होती है। मैथ्स में आपको सिस्टमेटिकली पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के साथ साथ आपको उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन, रिवीजन भी एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन। और मैथ्स में आपका स्कोर आपका रिवीजन बढ़ाएगा। आपका जो मैं यहां पर कोर्स कराऊंगा वो आपको आपके अंदर कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, और जो आपका रिवीजन होगा वही है जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपके स्कोर को आपके एग्जाम में, आपके मॉक टेस्ट में सुधारने वाली है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर कैसे हम बैच को ले सकते हैं, अभी 3 दिन के लिए आपको डिस्काउंट भी दिया गया है। UPP20 डालेंगे तो 799 का जो बैच है वो आपको 160 ऑफ पर 639 में मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बस ये कोड जरूर डालना है। कोड बहुत सारे बच्चे डाल देते हैं लेकिन उसको अप्लाई कूपन नहीं करते हैं और सीधा पे ऑनलाइन कर देंगे। कोड डाला, पे ऑनलाइन, पे ऑनलाइन पे जाते हैं उनको 799 कट जाएगा। आपको अप्लाई कूपन करके ये यहाँ पर प्राइस दिखना चाहिए, वो ग्रीन से कलर का टिक दिखना चाहिए आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो ये आपका टाइम टेबल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये रेगुलर रहेगा और रोज सुबह 9 बजे मेरे साथ आप लोग जुड़ने वाले हैं अगले 3-3.5 महीने के लिए। बहुत डिटेल में आपको मैथ्स में कराने वाला हूं। हर वो बच्चा जो मुझे इस टाइम देख रहा है इस उम्मीद से कि यार मैथ्स तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम रहा है, चाहे उसने पहले मैथ्स पढ़ा हो, चाहे वो आज पहली बार रफ कॉपी खोलकर फर्स्ट टाइम तैयारी करने बैठा हो, बस उसने ये सुना हो कि यार अभी 12वीं की है या जो भी है, पहली बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करके रफ कॉपी खोल के बैठा हो कि यार इस बैच से मुझे पढ़ना है। बच्चे आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो जो मेरे द्वारा गाइडेंस आपको क्लास में दी जाए आप उसे बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते रहना, और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा कि यार कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब ऐसे लग जाते हैं। मतलब ये बात अगर कोई ऐसा बच्चा कहे कि तैयारी नहीं कर रहा है, ऐसे लग जाते हैं, तो फिर गलत बात है। लेकिन एक बहुत सीरियस तैयारी करने वाला बच्चा अगर कहे कि कुछ भी नहीं, ऐसे ही लग जाएंगे,
तो फिर वो अपने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा है, और वो कॉन्फिडेंस उसकी तैयारी, उसकी प्रैक्टिस से उसके अंदर आता है। ठीक है, चलो 9 बजे, 12 बजे हिंदी होगी, 1 बजे आपकी हिस्ट्री या पॉलिटी में से कोई सी एक क्लास होगी, 3 बजे रीजनिंग होगी, 4 बजे ज्योग्राफी या इको में से कोई क्लास होगी, 6 बजे यूपीजी के, 10 अगस्त से सॉरी स्टैटिक जीके होगी, और एग्जाम के टाइम पर आपको शिवम सर एक डोज देने आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं उनको करेंगे। ये हमारा बच्चा सिलेबस है। आपको मैं आज थोड़ा सा टारगेट भी दूंगा कि कितने दिन में हम, दरअसल ये बच्चों के अंदर ना रहता है कि सर कितने दिन में सिलेबस हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। आज पहली क्लास है तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज के बाद हम आएंगे और सीधा अपना सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सरलीकरण, घातांकरणी, परसेंटेज, जिससे आज हम शुरुआत करने वाले हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और एसआई। इसके बाद भी हैं कुछ चैप्टर्स ये रहे कि भैया सीआई हो गया, टाइम वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, दौड़, रेलगाड़ी, नावधारा, क्षेत्रमिति, 2D 3D डीआई और अदर्स। अदर्स का मतलब है कि इस बार थोड़ी सी जो है शैतानी एग्जामिनर ने की। शैतानी का मतलब है कि कुछ एक आध सवाल हैं जो आपके एग्जाम सिलेबस के आउट से उन्होंने डाले, और वो एक दो क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए थे, क्योंकि अब से पहले यूपी कांस्टेबल में वो चीज नहीं पूछी गई, लेकिन इस बार उन्होंने डाल दिया है। उसका भी रीजन है, पता है क्यों? मैंने आपको सैटरडे में भी बोला था, जिस दिन हमारा बैच लॉन्च हो रहा था, कि भैया आपके 15 क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे यूपी कांस्टेबल में, और उस टाइम में 55 से 58 क्वेश्चन रीजनिंग में आते थे। फिर 2021 के आसपास की बात आई, और वहां पर जो आपका एग्जाम हुआ उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो बढ़ के 20 से 22 क्वेश्चन हो गए। 20 से 22 क्वेश्चन हुए, और वहां पर फिर रीजनिंग का पार्ट घट के थोड़ा सा 45 के आसपास आ गया। और इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है अभी लेटेस्ट में बच्चा, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन 30 से 32 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन घट के 36 से 38 आ गए। यानी कि ये दोनों अब क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। मैथ्स का वेटेज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए एक आध क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर से उठा लिया। लिमिटेड सिलेबस है, 30-32 क्वेश्चन रखने थे, और एग्जाम का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट है। और आप आज मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके गैलरी में सेव कर लेना कि आपका एग्जाम भी जो होगा ना, उसमें भी मैथ्स इजी टू मॉडरेट आने वाला है। बिल्कुल, कोई अगर तुम्हें गुमराह करे कि भाई इस बार तो ऐसा छप्पर फाड़ पेपर आएगा कि किसी से होगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है। इजी टू मॉडरेट आएगा, बशर्ते आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसे बटे में से बटे करने का, और वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो 30-32, और अगर मैं उम्मीद करूं कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन मैथ्स के बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि इस बार रीजनिंग को मैथ्स पछाड़ दे, यानी कि 35 से 36 क्वेश्चन आ जाएं इस बार। मैं ये नहीं कह रहा हूं आएंगे, हो सकता है कम भी हो जाएं, लेकिन जिस तरीके से मैथ्स का ग्राफ बढ़ रहा है तो हो सकता है 35 क्वेश्चन मैथ्स के इस बार आपको देखने को मिले, जैसा कि जीएस में और हिंदी में देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि प्रॉपर टाइम है हमारे पास। अब बात आती है कि सर सिलेबस कितने दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे पास 80 से 85 क्लास रहेंगी, जिनमें आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा, और बहुत डिटेल में 2-4 क्लास ऊपर नीचे जा सकती हैं, वो लास्ट में जाकर हम लोग उसको मैनेज कर लेंगे। तो 80 से 85 क्लास आज का मैं टारगेट बता रहा हूं। तो इन क्लास में हमारा टारगेट रहेगा कि 95 to 98% सिलेबस में आपको इतनी क्लास में कंप्लीट करा दूं। ठीक है, तो सारे के सारी चीजें क्लियर हो गई दिमाग में। अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक का नाम है बच्चा परसेंटेज। और दिन में इतनी इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, बैच की फर्स्ट क्लास में बहुत सारे डाउट बच्चों के मन में होते हैं, इसलिए ये बातें करनी पड़ती हैं थोड़ी सी। तो परसेंटेज को अगर मैं कहूं हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बच्चा इसको बोलते हैं प्रतिशत। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको लगेगा शुरू में कि सर इतना बेसिक क्यों जा रहे हैं, बच्चे वो जाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के बीच में आपके भाई बहन ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये पढ़ना बहुत जरूरी है इतना बेसिक से। तो परसेंटेज यानी कि प्रतिशत की अगर मैं बात करूं तो बच्चे इसको थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद अगर मैंने किया प्रति प्लस शत,
शत का मतलब होता है 100, 100, और प्रति का मतलब होता है पर यूनिट, यानी कि प्रति का मतलब होता है पर, जिसको इंग्लिश में मैं कहता हूं पर, या फिर अगर मैं कहूं ओवरऑल वैल्यू, ओवरऑल डेफिनेशन के बारे में अगर मैं कहूं तो 100 में किसी का मान, 100 में किसी संख्या का मान, 100 में किसी संख्या का मान, यानी कि जब जब बात होगी परसेंट की, आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, 100 आउट ऑफ 100। अगर मैं कहूंगा 20%, तो 20 एक संख्या है जिसको आउट ऑफ 100, जिसको 100 में से चुना गया है। अगर मैं आपसे कहता हूं 40%, तो 40% का मतलब है 40 एक संख्या है जिसे 100 में से चुना गया है। मैं कहता हूं 80%, तो 80 एक संख्या है जिसे 100 में से चुना गया है, क्योंकि परसेंट यानी कि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में से चुना जाना। ठीक है बच्चे, इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो इसको जो साइन होता है, इसका साइन होता है ये वाला, इससे हम परसेंट को डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है किसी भी संख्या का पर 100, यानी कि इसके साइन का मतलब होता है बटा 100। किसी भी संख्या के साथ अगर परसेंट लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है बटा 100। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि प्रतिशत यानी कि परसेंट से भिन्न में बदलना, परसेंट से भिन्न में बदलना। भिन्न आप जानते हैं, फ्रैक्शन जानते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है किसी भी संख्या को इस फॉर्मेट में लिखना, किसी भी संख्या को अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना ही क्या होता है बच्चा? भिन्न होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने बोला A%, मैंने क्या बोला? A%, तो A% का मतलब क्या हो गया? परसेंट का मतलब है बटा, अभी अभी तो बताया मैंने आपको कि परसेंट का मतलब है बटा 100, यानी कि A% का मतलब क्या हो गया? A बटा 100, जिसमें ये वाला पार्ट तो प्रतिशत वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज वाला पार्ट, और ये आपको इस फॉर्मेट में मिल गया, तो बच्चा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भिन्न, या फिर इंग्लिश में फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में फ्रैक्शन। अब अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 20%, 20% का भिन्न, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 20% को मेरे भाई फ्रैक्शन में बदल के बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर ये साइन का मतलब है बटा 100, ये साइन का मतलब क्या हो गया? बटा 100, यानी कि 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। तो कभी भी आपके सामने अगर मैं 20% लिखूं और मैं कहूं कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/5। ओके, जरा मुझे बताना 60%, 60% का भिन्न कितना होगा? 60% का फ्रैक्शन जल्दी से बताओ। और एक बात और सुनो मेरी, मैथ्स सीखना है तो फेयर कॉपी में मत लिखना। जब भी आप लाइव क्लास कर रहे हो तो आपके पास केवल एक पेन और एक रफ कॉपी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। कैसी रफ कॉपी? जिसमें किसी भी कोने पे आप कोई भी कैलकुलेशन कर दो। अगर मैथ्स कंप्लीट तरीके से सीखना, आप सोच रहे हो कि तुरंत फेयर कॉपी में ब्लैक पेन, ब्लू पेन से नोट्स बनाते हुए चलूंगा, आप जीवन में मैथ्स नहीं सीख पाओगे। एक बैच, दो बैच, 5 बैच, कितने भी बैच कर लोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। आज पहली क्लास है तो आज से ही शुरुआत करनी है, केवल रफ कॉपी। सर जब तक मैं लिखता नहीं हूं ना, मुझे समझ में नहीं आता। ये सुधर जाएगी आदत, ये सुधर जाएगी, आप कोशिश तो करो। अगर मैं कहता हूं 60%, 60% का मतलब होता है 60/100। 20 से काट दूं क्या मैं? 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। तो बच्चे 60% का फ्रैक्शन कितना हो गया? ये हो गया 3/5। अच्छा, अब आ गया आपको, तो जरा मुझे बताना 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? मैं भी तो देखूं कितना कॉन्फिडेंस आया तुम्हारे अंदर। मैं भी तो देखना चाहता हूं तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी से आ गया। बताइए जरा। रटा रटाया नहीं, रटा रटाया नहीं, कॉपी में करके दिखाओ। भाई साहब ये जो ब्लू टी शर्ट है ना, तुमने रटा रटाया बताया है।
मुझे पता है तुमने पेन नहीं चलाया, नीली टी शर्ट से कह रहा हूं मैं, तुमने मतलब जी देख रहे हो मुझे सारे के सारे तुम। ये एआई का जमाना है और एआई का वो सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिसमें हम कैमरे के उस तरफ बैठे हुए सभी बच्चों को देख सकते हैं। कौन नहा के बैठा है, कौन बिना नहाए बैठा है, कौन कुर्सी पे बैठा है, कौन बेड पे बैठा है, सबको हम देख सकते हैं। हमारे सामने बहुत बड़ी स्क्रीन है, छोटे 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 आपकी आईडी को हमने हैक करके आपके कैमरे से एक्सेस लेके आपको हम देख रहे हैं। तो 16 सही 2/3% का मतलब है 16 तिया 48 और 2 50/3। ये परसेंट में है। अभी अभी मैंने जस्ट इसको लिखा सॉल्व करके और मैंने कहा परसेंट का मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? बटा 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया? 1/3 की 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 1/6। ओके, जरा एक और बताओ मुझे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 100% का फ्रैक्शन बताना जरा, 100% का फ्रैक्शन, 100% का फ्रैक्शन आप कहेंगे सर 100% का फ्रैक्शन है 100/100 यानी कि 1। तो कहीं भी 100% को भिन्न में बदलना हो तो उसको बोलते हैं 1। अगर मैं आपसे कहूं 200% का फ्रैक्शन बताना जरा, तो आप कहेंगे सर 100% का मतलब 1। तो 200% का मतलब क्या मैं ऐसे नहीं लिख दूं 2 गुणा 100%, यानी कि 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 2। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 500% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप कहेंगे सर 5 गुणा 100%। सर 5 हो जाएगा, 500% का मतलब 5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताना 37.5% का फ्रैक्शन कितना होगा, स्पीड दिखाना। 37.5% का भिन्न फ्रैक्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर 37 दूनी 74 और 1 75/2%। अभी परसेंट में ही है कहानी। और परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है बटा 100। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100। तो ये हो जाएगा 3/4 दूनी 8, 3/8 हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे तो अनगिनत इनफानाइट परसेंटेज और इनफानाइट उनके फ्रैक्शन बन सकते हैं। भाई ऐसे मैं कुछ भी परसेंट लिख लूं, उसका कुछ भी परसेंटेज बता दो आप, फ्रैक्शन बता दो आप बना के। मैं कहूंगा हां। अब आपकी इसी परेशानी को मैं थोड़ा सा कम करता हूं। दरअसल कुछ लिमिटेड परसेंटेज आना तो आपको चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। एक चीज और समझ लो पहले, फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंट, यानी कि भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलते हैं। अगर किसी फ्रैक्शन को हमें परसेंट में बदलना हो तो कोई फ्रैक्शन अगर आपको a/b दे रखा है बच्चे, उसे अगर हमें परसेंट में बदलना है तो बस आपको एक ही काम करना है, 100 से गुणा करनी है, वो परसेंट में बदल जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको, कोई भी भिन्न अगर आपको दे रखा है, वो बताना है कि इसको प्रतिशत में बदलो। आप क्या करो, 100 से गुणा कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 3/4, इसको परसेंटेज में कितना बोला जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 4/5, इसको परसेंटेज में कितना बोला जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं 3, इसको परसेंटेज में कितना बोला जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये 3/4 भिन्न है ना, इसको अगर मैं परसेंटेज में कहता हूं तो 3/4 को 100 से गुणा कर दो। तो 4 से काटेंगे 25 बार और 25 की 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 75%। 4/5 है, 4/5 को अगर मैं परसेंट में गुणा करता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से जाएगा 20 बार और 20 की 4 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 80%। ऐसे ही 3 है, अब ये 3 अकेला है। दरअसल कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर जो होता है ना, उसको अगर मैं कहूं तो वो भी एक अपने आप में फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता है। कोई भी नेचुरल नंबर के बटे में 1 लिख सकते हो आप। कोई भी नंबर, मैंने कहा 11, आप कह सकते हो 11/1।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक फ्रैक्शन है, वो भी एक भिन्न है। तो क्या करना है, 3 को 100 से गुणा कर दो, कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 300%। कितना बन जाएगा बच्चा, 300%। तो भिन्न से परसेंट में बदलना या परसेंट से भिन्न में बदलना आप सीख चुके हैं। अब बात कहां थी, मैंने कहा कि कुछ ऐसे लिमिटेड परसेंटेज होते हैं जिनको हम परसेंटेज चैप्टर, अगला चैप्टर आएगा प्रॉफिट लॉस, अगला चैप्टर आएगा डिस्काउंट, अगला चैप्टर आएगा साधारण ब्याज, अगला आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 4-5 चैप्टर में इस परसेंटेज चैप्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। आप ये मान के चलो कि 5 चैप्टर हैं, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई और परसेंट। इन 5 चैप्टर का इंजन, इन 5 डब्बों का इंजन है आपका प्रतिशत चैप्टर। अगर ये इंजन आपकी समझ में नहीं आया या आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो गाड़ी इन 5 चैप्टर्स की नहीं चल पाएगी। और ये 5 चैप्टर ये मान के चलो कि अगर आपके 30 से 32 क्वेश्चन आए तो 12 से 15 क्वेश्चन, कई बार 12 से 15 नहीं, ये मान के चलो कि 12-13 क्वेश्चन तो कंफर्म है इन 5 चैप्टर से बनते हैं। इतना वेटेज यहां पर इन 5 चैप्टर्स का है। तो उसके लिए परसेंटेज पे हमारी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और परसेंटेज पे कमांड अच्छी होने के लिए मैं कहूंगा कुछ लिमिटेड मेरे पास परसेंटेज और उनके फ्रैक्शन हैं जो आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। जैसे अब मैं आपसे कहूं कि 16 सही 2/3% आपके दिमाग में तुरंत 1/6 आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके बटा 100 करके चेंज करो और फिर लिखो। ये आपके दिमाग में डाउनलोड होनी चाहिए चीजें। आप क्या करोगे, एक A4 सीट लोगे, उस पे इन परसेंटेज और इनके भिन्न को लिख के अपने स्टडी टेबल पे चिपका दोगे उस दिन तक, जिस दिन तक आपको ये चीजें मुंह जबानी याद नहीं हो जाती है। फिर हटा के आप कुछ और लगा लो उनकी जगह। मैं आपको दिखाता हूं, कुछ फ्रैक्शन है और उनके भिन्न है। जैसे आपके सामने ये मैं दे रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बोला 1/2 का मतलब है 50%, 1/3 का मतलब है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बनने को तो मैंने कहा दुनिया में अनगिनत इनफाइनाइट परसेंटेज और इनफाइनाइट उसके फ्रैक्शंस बन सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%, 1/4 का मतलब 25%। खुद से लिखेंगे ये अपनी कॉपी में, और ये रटा हुआ होना चाहिए आपको। सर मैथ्स कौन रटता है, कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी है। सॉल्व भी करके देख लेना इनको कैसे बना परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन। 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब ये तो हमने अभी सॉल्व किया 16 सही 2/3%, 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9, 1/10 का मतलब 10%, और 1/11 का मतलब है 9 सही 1/11, 1/12 का मतलब है 8 सही 1/3। और आगे अगर मैं चलूं, कुछ ये है कि 2/3 का मतलब है 66 सही 2/3। देखो कैसे आया, 2/3 को आप ऐसे लिखो, 2 गुणा 1/3 लिख सकता हूं मैं। और 1/3 का क्या है, 1/3 का कितना है 33 सही 1/3%। तो आप कहोगे 2 गुणा 33 सही 1/3%। तो 2 की गुणा 33 में करोगे 66 आएगा, और 2 की गुणा 1/3 में करोगे तो 2/3 आ जाएगा। ऐसे बन गया ये। ऐसे ही आप 2/5 को भी कह सकते हो कि 2 गुणा 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। तो 2/5 का कितना हो जाएगा 40%। ऐसे आप 3/5 को कह सकते हो, 3 गुणा 1/5, 1/5 का 20 होता है और 20×3 = 60। 4/5 को भी ऐसे ही कह सकते हो। 3/8 का होता है 37.5, सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। 5/8 का होता है 62.5%, 5/4 125, 2/5 ये तो हो गया 40, और 7/8 होता है 87.5%। ठीक है बच्चा, तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ लिमिटेड परसेंटेज है 2 पेज में, पहला पेज ये और दूसरा पेज ये, जो आपको मैं कह रहा हूं थ्रू आउट द सिलेबस, पूरे सिलेबस में
ये कहीं ना कहीं टकराते हुए मिलेंगे आपको परसेंटेज, और आपके ऐसे चुटकी बजाते, थैनोस वाली चुटकी बजाते ही आपको इनके फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से इनके परसेंटेज पता होने चाहिए। चलो अब इनका काम क्या है थोड़ा सा देखेंगे आगे। अब अगर मैं आपसे कहता हूं ए का, अब चलते हैं थोड़ा सा सवालों की तरफ। अगर मैं आपसे कहता हूं ए का B%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में लिखूं? अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो B% ऑफ ए, B% ऑफ ए, ये इंग्लिश में हो गया ए का B%। बच्चे का यानी कि ऑफ, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो ए का B%, इस फॉर्मेट में लिखा हो तो इस का मतलब हो जाता है मल्टीप्लीकेशन। इस का यानी कि ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। अगर इस फॉर्मेट में लिखा हो तो यहां पर मैं कह सकता हूं ए गुणा B% यानी कि B/100, ए गुणा B/100। अगर मैं कहूं आपसे कि जरा मुझे बताना 80 का 40%, 80 का 40%, जरा सॉल्व करना इसे। 80 का 40% जरा मुझे सॉल्व करके बताओ बच्चा, इसका जवाब क्या होगा? 80 का 40%। तो आप कहेंगे सर का मतलब तो गुणा होता है, और गुणा 40%। देखो अभी फर्स्ट क्लास है, आपको नहीं पता 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन आपको ये तो पता है कि परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। आप कर दो, देखो नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर की 2 जीरो काट दो, 8 की 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 32। तो 80 का 40% बच्चा कितना हो गया? 32 हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अगर आपके पास कहीं ऐसा हो ए का B% का C% का D%, यानी और भी आगे बढ़ सकता है, ये तो मैंने यहीं पे रोक दिया, ये और भी आगे जा सकता है। मैंने कहा ए का B% का C% का D%, तो हम क्या करें? इतना बेसिक नहीं पूछता भैया, वो इतना बेसिक पूछता नहीं है, मैं इतना बेसिक पढ़ाता हूं। आप गलत चीज समझ रहे हो। वो क्या पूछता है वो आप पूरा सिलेबस पढ़ो, आपको ये नहीं पढ़ना कि वो क्या पूछता है, आप ये पढ़ो कि आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, फिर वो जो भी पूछे आप कर लोगे। हम उस चीज को मैं टारगेट करता ही नहीं कि एग्जामिनर क्या पूछता है, मैं टारगेट करता हूं कि बच्चे को जीरो से लास्ट तक मैथ्स पढ़ा दूं, फिर वो कुछ भी पूछ ले, जीरो पूछ ले कर लेगा, बीच में पूछ ले कर लेगा, हाईएस्ट पूछ लेगा कर लेगा। वो क्या पूछता है, ये बात अगर आप आज टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा काम? जीवन में बहुत टेंशन है तुम्हें बेटा, बहुत टेंशन है कि नहीं? कमाने की टेंशन, घर वालों के ताने की टेंशन, सुबह नहाने की टेंशन, शादी की टेंशन, ये पढ़ाई से अलग की टेंशन बता रहा हूं मैं तुम्हें। और मम्मी ने कुछ कह दिया उसकी टेंशन, सब्जी अच्छी नहीं बनी उसकी टेंशन, खाना मिला ही नहीं उसकी टेंशन, खेत में काम करना है उसकी टेंशन। इसके साथ अगर तुम अभी से इसकी टेंशन ले लोगे कि एग्जामिनर क्या पूछता है, तो एक खामा-खा की नई टेंशन दिमाग में तुम पाल रहे हो। अभी तो बस सीखने पे ध्यान दो। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं चुपचाप पढ़ते रहो। बहुत आसान से शुरू कर रहा हूं, बहुत अच्छे लेवल तक भी जाऊंगा, बस आप देखते रहो। ए का B% का C% का D%, तो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ए गुणा B% यानी कि B/100 गुणा C/100 गुणा D/100। हर बार आपको यही काम करना है, हर बार क्या करना है? आपको यही काम करना है। अब एग्जाम्पल तो इसके सवाल में ही देख लेंगे। एक और कॉन्सेप्ट में मैं आपको लेकर चलता हूं। टाइप 1 के जो जो पूछा है, टाइप 1 में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट यहां पे करा रहा हूं। अगर आपसे पूछेगा ए जो है वो बी का, ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, इंग्लिश में अगर मैं लिखूं बी इज, बी इज नहीं, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। एक ये वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है।
ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है। तो अगर इस तरह की चीजें आपको दिखें तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं आप बताएंगे मुझे। भाई सब अब देखो यहां का है यानी कि ऑफ है, तो हर जगह का मतलब गुणा नहीं होता। फॉर्मेट फॉर्मेट पे डिपेंड करता है कि अगर ये फॉर्मेट आपको दिया हुआ है तो का मतलब गुणा है। अगर ये फॉर्मेट दिया हुआ है कि ए बी का कितना प्रतिशत है तो गुणा मत करना, यहां पर क्या करना है, जिसके साथ का लगा हो, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो जिसके साथ ऑफ लगा हो वो संख्या नीचे लगा दो यानी कि बी, और बची हुई संख्या ए को ऊपर चिपका दो और मल्टीप्लाई बाई 100। ये आपका जवाब बिल्कुल मलूक सा, बिल्कुल प्यारा सा आपके पास अवेलेबल होगा। जिसके साथ का लगा हो वो संख्या नीचे, बची हुई संख्या ऊपर, गुणा 100। अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 30 जो है 120 का, 30 जो है 120 का कितना प्रतिशत है। जल्दी से आंसर फेंक के मारो, मेरे पास आपके आंसर पहुंचने चाहिए, इतनी स्पीड से फेंको। ए 30 जो है 120 का कितना प्रतिशत है। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120। तो आप कहेंगे सर जिसके साथ का लग रहा है वो संख्या नीचे आ जाएगी, बची हुई संख्या ऊपर जाएगी और मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप कहेंगे ओके जी, 30 एकम 30, 30 चौके 120, 4 से जाएगा 25 बार और 25 एकम 25%। कितना हो गया मेरे भाई, 25%। 25% है सर, हो जाएगा, कोई समस्या किसी को नहीं है इसमें। चलो सवाल के पास आपको लेकर, चलो अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बताइए इसका जवाब जल्दी से सभी लोग। सर एसएससी जीडी के लिए सफिशिएंट, हाँ बिल्कुल, जीडी के लिए तो अलग बैच है बच्चा, आप उसे भी कर सकते हो, ये भी सही है। पढ़ाई की अलग कोई टेंशन नहीं है, अरे बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है। यूं जो तुम मुस्कुरा रहे हो, बहुत कुछ है जो छिपा रहे हो। लोगों को लगता है कि यार इस बंदे को कोई टेंशन ही नहीं है, मस्त रहता है, खूब खाता है पीता है, पढ़ाई की कोई टेंशन लेता ही नहीं। घर वाले भी बोलते हैं, आस पड़ोसी भी बोलते हैं कि यार ये तो सीरियस ही नहीं है पढ़ाई को लेकर। लेकिन किसी दिन कराओ सैर उनको अपने दिमाग की, और अपने अंदर चल रहे उस तूफान की सैर कराओ किसी दिन, पता चले कि कितनी मुश्किलों से ये बंदा गुजर रहा है। इतने तूफान और इतनी लहर आपके अंदर चल रही हैं कि कोई अगर देख लेना तो निकल नहीं पाएगा उनसे। सही कह रहा हूं ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर हमें खुद ही नहीं पता कितना तूफान चल रहा है हमारे अंदर। खुद की ताकत को पहचानो। एक घंटे का, एक घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। यहां पर जो का लगा हुआ है बच्चा वो घंटे, 1 घंटे के साथ लगा हुआ है। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। अब यहां पर गड़बड़ यह है कि यहां पर ये सारी की सारी यूनिट अलग अलग हैं। यहां घंटा दिया हुआ है, यहां मिनट दिया हुआ है और यहां सेकंड दिया हुआ है। आप क्या करो, इसको मिनट में चेंज कर लो। 1 मिनट 12 सेकंड को क्या करो, मिनट में चेंज कर लो। भैया आप कहोगे सर 1 मिनट तो मिनट में ही रहने दो, प्लस 12 सेकंड को अगर मैं मिनट में चेंज करता हूं तो मैं क्या करूंगा, 60 से भाग दूंगा। रीजनिंग में ये चीज पढ़ाई जाएगी आपको कि मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करना है, सेकंड से मिनट में कैसे चेंज करना है। अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि अगर सेकंड को मिनट में चेंज कर रहे हो तो 60 से भाग देना है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 और 1 6/5 मिनट।
आपने क्या किया, 1 मिनट 12 सेकंड को मिनट में चेंज कर लिया। इधर 1 घंटे को भी मिनट में चेंज कर लो। आप कहेंगे सर 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो मैं 1 घंटे को क्या कह सकता हूं, 60 मिनट कह सकता हूं, बोल सकता हूं क्या। अब आप सवाल को दोबारा पढ़ो। सवाल कहता है 60 मिनट का 6/5 मिनट कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ का लग रहा है वो संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि का लग रहा है 60 के साथ, ऊपर आएगा ये 6/5, 6/5 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां पर जो ये बटा 5 है, दरअसल ये नीचे खिसक के आ जाएगा। तो ये सवाल बन जाएगा आपका 6/5 गुणा 60, ये नीचे खिसक जाता है, और गुणा 100। तो आप कहेंगे सर 6 से कटेगा 6 धाम 60, 0 से 0 कट गया, आपको मिल गया 10/5, है ना, नीचे 5 है ना, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10। कैलकुलेशन भी धीरे धीरे सीखनी है हमें। तो कितना जवाब आएगा, आपका जवाब आएगा सर 2%। कितना आएगा बच्चा, 2%, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े तो अगला सवाल ये रहा, 2/35 को परसेंट में बदलिए। एक थोड़ी देर पहले आया था कि इतना आसान नहीं पूछता, भाई साहब यूपीएसआई 2026 में पूछ लिया, कर लो इनका क्या करो तुम, अब आयोग वालों का, भर्ती बोर्ड वालों का कर लो, कुछ बिगाड़ सको तो। यूपीएसआई वाले इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, पूछ क्या लिया उनसे, 2/35 का प्रतिशत। दो बटे 35 को अगर मैं परसेंट में, देखो ये एक भिन्न है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको सिखाया। देखो इसलिए मैं कहता हूं हमें बहुत बेसिक भी पढ़ना चाहिए। कुछ लोग अपने लेवल को इस कदर सेट करते हैं कि इससे नीचे पढ़ा तो हमारी बेइज्जती है, एग्जामिनर कहां से क्या बना दे कुछ पता नहीं। तो यहां पर अगर मैं कहूं ये फ्रैक्शन है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। यही तो सिखाया मैंने आपको। तो 5 से कटेगा 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 20 बार, 20 की 2 में गुणा करो, कितना आ गया, 40/7%, 40/7। आप कहेंगे 7 पंजे 35, 5। आपका जवाब ऑप्शन से देखो, एक बार ऑप्शन पे नजर करो, आपका जवाब 5 पॉइंट में होना चाहिए। ये तो 9 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, आपका जवाब होगा 5 पॉइंट। एक ही ऑप्शन है, 5.71%। बताइए क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं भाई साहब। ये ब्लैक टी शर्ट, हाँ पढ़ रहा है कुछ पल्ले, ब्लैक टी शर्ट से कह रहा हूं, आ जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। चलो ये सवाल बताइए जरा, इसका जवाब बताओ। सवाल है 8.5% को दशमलव यानी कि डेसिमल में चेंज करो। डेसिमल में चेंज करने से पहले आपको परसेंट को हटाकर बटा 100 करना है, परसेंट को हटाकर बटा 100 करना है। तो आप कहेंगे 8.5%, 8.5% का मतलब 8.5/100, परसेंट को हटा दिया। अब यहां से बच्चा अगर मैं डेसिमल हटाऊं, तो यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो नीचे एक जीरो आ जाएगी, यानी कि हमारा सवाल बन गया 85/1000। ये चीज मैं डेसिमल चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा आपको। डेसिमल चैप्टर जब हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, संख्या पद्धति में, तो वहां भी मैं सिखाऊंगा कि अगर नीचे 3 जीरो है, जैसे 1000 हो गया, 100 हो गया, 10,000 हो गया, यहां 1 होना चाहिए, और 1 के बाद जितनी जीरो है, कितनी जीरो है, 3, तो ऊपर भी डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट होनी चाहिए ऊपर। यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे, जैसे ये 85/1000 है, मैंने कहा यार ये 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब है कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो दशमलव के बाद 3 अंक 100% होने चाहिए, क्योंकि नीचे 3 जीरो है। तो डेसिमल के बाद 3 अंक एक ही ऑप्शन में है। या फिर आप कहो ये 85 सबसे लास्ट में लिखो, सबसे लास्ट में, और बचे हुए स्पेस में जीरो लगा दो। ये डेसिमल में सिखाऊंगा चीजें मैं आपको। ओके, तो फिलहाल आप देखो कि 85/1000 का मतलब है 0.085। क्या होगा बच्चा, 0.085। चलो 2-3 सवाल छोड़ के आपको मैं अब ये सवाल देता हूं, जल्दी से इसका जवाब बताओ मुझे, क्या जवाब होगा इसका।
आप कहेंगे 750 का 80% का 120% का 40%, बताइए क्या होगा। स्पीड से, रफ कॉपी और पेन चलना चाहिए, मेरी तरफ मत देखो भाई साहब। हाँ जी, आपसे कह रहा हूं, ये गमछे वाले भैया से कह रहा हूं, मेरी तरफ मत देखो भैया, सवाल करो। 750 का 80% का 120% का 40%, सिखाया ना थोड़ी देर पहले, ए का बी परसेंट का सी परसेंट का डी परसेंट। तो हर का मतलब क्या होगा, हर का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये छोड़ो, कमेंट चलने दो बस। 750 का 80% का 120% का 40%। तो आप कहोगे सर हर का मतलब क्या हो गया, हर का मतलब यहां मल्टीप्लाई होता है। तो आप कहेंगे ओके, तो 750 गुणा 80% का मतलब 80/100, गुणा 120 का मतलब है 120/100, गुणा 40% का मतलब है 40/100। कर लो भाई इसे सॉल्व, उड़ा दो, जल्दी से उड़ा दो इसे। आप कहेंगे कि सर 20 से काट दूं, देखो अगर आपकी कमांड बनेगी ना जब, तो आप ये 80% को 80/100 नहीं करोगे, आज ही ये काम करना है आपने, आज ही, कि एक A4 सीट लेके उसमें वही सारे फ्रैक्शन और परसेंटेज लिखकर आज ही याद करने हैं वो आपको। तो आप सीधा इसे 4/5 कहते, आप सीधा इसे 2/5 कहते, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। जैसे 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 से काटेगा तो 15 5 75, यानी कि 150 बार। 5 से काटेगा 30 बार, और 5 से काटेगा 6 बार। नीचे की सारी संख्या कट गई, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, 24 छिक्के 144, और गुणा 2, ये लास्ट वाला 2, तो कितना आ गया 288। कितना आ गया बच्चा 288, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या मैं सही हूं, आगे बढ़ूं, चलो ये सवाल में कोशिश करो जरा। 3400 के 75% का 30% का 40% का 20%। 3400, हर का मतलब क्या होता है, हर का मतलब गुणा यानी कि मल्टीप्लाई होता है। और सुनो मेरी बात, अभी मैं ये सवाल करा के थोड़े से और आपको मैं यहां पर लेक्चर दूंगा, और वो लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। आप कह रहे सर लेक्चर बहुत दे रहे हैं आज, वो देना पड़ता है शुरू में। 3400, 3400 का मतलब गुणा, 75% का मतलब याद करने के बाद पता चलेगा 3/4 होता है, तो 75/100। 30% का मतलब 3/10 होता है, फिलहाल आप 30/100 लिखो। 40% का मतलब 2/5 होता है, फिलहाल आप 40/100 लिखो। 20% का मतलब 1/5 होता है, फिलहाल आप इसे 20/100 लिखो। कोई नहीं चलेगा, आज का माफ है। तो आप कहेंगे 25 तिया 75, 25 चौको 100, 30 ये 3 बार जाएगा, 10 धाम 100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ठीक है भैया, एक जीरो से एक जीरो ये उड़ा दो ऊपर की, 2 दूनी 4। ठीक है, और काटा छाटी शुरू करो। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 170 बार कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 34 बार कटेगा। नीचे 5 बच गया अकेला, ऊपर गुणा करिए जरा, 34 ये रहा, गुणा 3 तिया 9, 9 एकम 9, और बटे कितना है नीचे केवल 5, तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 3 9 तिया 27, और 3 30, 306/5, 5 छंग 30, 5 एकम 5, पॉइंट 5 दूनी 10। कितना जवाब आ गया बच्चा, 61.2। कितना आ गया मेरे भाई, 61.2। ठीक है, अब मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। आज मैथ शुरू किया हमने, आपके पास 4 क्लास रेगुलर रहेंगी, आपको रेगुलर ये छोटी छोटी ना गाइडेंस लेते रहो।
फिर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करते हो, सर मैथ्स कैसे सुधारूं, मैथ्स को सुधारने का तरीका बताओ। उन सब का धीरे धीरे गाइडेंस लेते रहो। आपको रेगुलर क्या करना है, रेगुलर जब शाम के टाइम किसी भी टाइम निकालना है, 10 मिनट आपको क्या करना है, 10 मिनट आपके पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए और एक पेन, कोई फोन कोई बुक नहीं होनी चाहिए। आज से ही ये काम शुरू करना और फिर देखना, आप कहते हो ना मैथ्स में स्पीड कैसे बने, वो सिखा रहा हूं मैं आपको। 10 मिनट एक रफ कॉपी और एक पेन, जो भी आपके दिमाग में कैलकुलेशन आए उस रफ कॉपी में लिखो और बिना टाइम लगाओ, मैं कह रहा हूं बिना फोन के करो, कितना भी टाइम लगे आपके दिमाग में आए कि भैया 50 × 70 कितना होता है, आप करो उसे सॉल्व, कॉपी में लिख कर ही करो। धीरे धीरे जब ये चीजें आएंगी ना, आगे बढ़ेंगी, तो आप तुरंत कहोगे 2 0 लास्ट में, 5 7 35, 3500 है आपके। और 10 मिनट जो भी, चाहे कोई भाग की कैलकुलेशन हो, कोई प्लस की हो, कोई गुणा की हो, कुछ भी हो, 10 मिनट ये माइंड ट्रेनिंग आपको करनी है कैलकुलेशन की। और एक काम करना है आपको, रेगुलर 1 घंटा, ये क्लास से अलग मैं बता रहा हूं, 1 घंटा आपको क्लास जो आज पढ़ाया गया प्लस वर्कशीट रेगुलर सॉल्व करना है। रेगुलर आपको क्लास से अलग, दूसरी बार 2 बार क्लास को नहीं देखना, एक बार देख लिया ओके, दूसरी बार उसी दिन आपको इस 1 घंटे में क्या करना है, उस क्लास के क्वेश्चन, हो सकता है वो क्लास थोड़ी सी लेट अपलोड हो तो पिछले दिन एक दिन पीछे चलो, कि आज आपको जो 1 घंटे प्रैक्टिस करना है वो पिछले यस्टरडे, ये बीते हुए दिन का प्रैक्टिस करना है। क्लास के क्वेश्चन और वर्कशीट खुद से सॉल्व करने हैं, सेल्फ, और ये काम रेगुलर होना चाहिए आपका। फिर देखना आप, मैथ्स कुछ भी नहीं है, 30 पूछ ले, 40 पूछ ले, कितने भी क्वेश्चन मैथ्स में पूछ ले, एक सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं करने दूंगा मैं। बस ये 2 काम आप करते रहिए, 10 मिनट माइंड कैलकुलेशन और 1 घंटा आप क्लास का रिवीजन। ठीक है बच्चा, अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, इसका जवाब क्या होगा और आज की क्लास का क्या आपका रिस्पॉन्स रहा। बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूं, तो जो लोग पहले पढ़े हुए हैं हो सकता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाए, लेकिन बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं है बच्चे। आप जिस लेवल को पढ़ने के लिए इस बैच में आए हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जो बच्चा 0 से पढ़ने आया है वो भी तो मेरी जिम्मेदारी है। तो वहां से शुरू करके और आपकी उम्मीदों तक और उससे भी एक लेवल ऊपर तक पढ़ाकर चलूंगा, इस बात का आप भरोसा कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।